चलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्शन बीजी। ठीक है, प्रोडक्शन और गेमिंग में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था गेमिंग बीजी। ठीक है, तो गेमिंग में कैसे बनाते हैं, अभी हम लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास लकली मेरे पास फ्रंट इमेज है, तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये इमेज है। ठीक है, आपको मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं मिले मैं लिंक में डालूंगा। ठीक है, अभी क्या करना है, जब मैं एक बीज बनाऊंगा, आपको कम से कम 2 से 3 बीज ट्राई करना है मिनिमम, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। अभी करना क्या, सबसे पहला काम होता है प्रोपोर्शन। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या काम करना है। एक इंच में क्या डिफरेंस होता है, 1 इंच और सेंटीमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब आप ये मॉडल बनाओगे, मॉडल आपने कैसे भी बना ले, जब लाइटिंग होगा ना, लाइटिंग में आपके मॉडल की गलतियाँ पता चल जाएंगी। क्यों, मॉडल बहुत छोटा होता, लाइट की कम इंटेंसिटी में वो बर्न हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए मॉडल का प्रोपोर्शनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे मॉडलर की पहचान ये है कि वो उसके प्रोपोर्शन को ध्यान दे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, अभी कुछ मेजर टूल है मेरे पास यहाँ पे। मेजर टूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखता है डिस्टेंस। ठीक है, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो स्नैपिंग है, ये दिख रहा है पे ग्रेड। क्लिक करो, देखो यहाँ पे ये इस पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करो। ये मैंने काम किया इस पर। ठीक है, लास्ट टूल मेरे पास यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे। अभी कोई ग्रेड पे स्नैप हो रहा है, ठीक है ना पे। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी अप्रॉक्सीमेट मान लो कि मुझे नहीं पता है कि मेरा एक बीजी का मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक, मुझे थ्योरी पता है कि भाई एक मेरा घर है, एक घर की जो नॉर्मल हाइट होती है 10 से 12 फीट के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट को लेके चल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कि 7 दिख रहा है, मैंने कहा भाई मुझे 10 फीट तो चाहिए कम से कम। ठीक है, कार्टूनिक में चेंज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस जैसा है उसके अकॉर्डिंग भी मैनेज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करके चलोगे तो भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लाइक अप्रॉक्सीमेट 10 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये करने का मोटिव क्या हुआ कि मैं अपने रेफरेंस मेरे पास कहाँ पे है, पहले रेफरेंस का पावर्ट नीचे लेके आऊँ। पावर्ट चेंज करने का आपको साइड में शॉर्टकट बताया होगा, इंसर्ट होता है, एक इंसर्ट से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास ग्रिड ऑन है तो ग्रिड पे ही स्नैप करेगा, ये भी ध्यान देना। ठीक है, फिर मैंने इंसर्ट ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं स्केल कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल। ये प्रॉपर फ्रंट भी नहीं है, ये अगर आपको मैं जो रेफरेंस दिखा रहा हूँ प्रॉपर फ्रंट भी नहीं है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, मुझे यहाँ पे काम करना है, ग्रिड को मैं फॉर अ टाइमिंग ऑफ कर देता हूँ। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अभी पता चल रहा है मैंने क्या किया, अभी मैं इसको 10 फीट लेगा, अभी मेरे पास 10 फीट के आसपास हो जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट। स्नैपिंग ऑन कर ऑफ कर दो आप यहाँ पे, देखो ये मुझे यहाँ पे ये लाइन यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे आर फॉर स्केल ये बेसिक मेजरमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी देखो इतना मैंने कर दिया 10 फीट। तो कल अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जो बीजी बनाया है कितने फुट का, तो आप बता सकोगे कि हाँ मैंने 10 फीट की मैंने हाइट लिया है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मैंने इतना काम किया। अभी मैं देखो मेरे पास इमेज मैंने इंपोर्ट किया, कितना छोटा था, अभी बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक आइडिया मिल जाएगा, बेसिक मेजरमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस को कर दिया मैंने लॉक। तो पहले मैंने एक बॉक्स ले लिया, अब बहुत सिंपल पार्ट है। यहाँ पे देखो बॉक्स लिया, मैं बॉक्स यहाँ पे लेके आता हूँ, बॉक्स को मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया। 4 प्रेस करने के बाद मैं अभी यहाँ पे तो मैं मैच कर सकता हूँ ना, पे देखो सामने मैच करना कितना आसान होगा। मेरे पास रेफरेंस मिलेगा तो रेफरेंस को मैं ऐसे पकड़ के मैं इधर ले आऊँगा। भाई मेरे पास घर कहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये वॉल यहाँ पे देखा, ये वॉल यहाँ पे देखा। ऑब्जर्व करना प्रॉपर, कहीं कोई चीज़ छूटे नहीं। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे करके अभी मेरे पास क्या है, यहाँ तक तो मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ तक भी लेके आऊँ तो दिखेगा, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी एक एंगल में मुझे दिख रहा है, बाकी एंगल नहीं दिख रहा, तो कन्फ्यूजन रहेगा। बात समझो, यहाँ पे दिख रही है ये पार्ट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करता है, फ्रंट से तो ठीक है, लेकिन साइड का क्या होगा। अभी मेरे को हाइट तो पता चल गया, वेट का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक आप एक अप्रॉक्सीमेट लेके नहीं चलो तब तक आपका काम नहीं होगा। या तो आपको रेफरेंस प्रॉपर मिले, या नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा। तो ये कब क्लियर होगा, जब आप ऐसी चीज़ को देखोगे। यहाँ पे देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू दिख रहा है यहाँ पे। कई बार आपको इमेज ऐसे भी दे देगा, जैसे मान लो एक जब मैं आपको प्रोस्पेक्टिव इमेज भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेट कर दिया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे लॉक कर रखा है मैंने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये इधर की तरफ है तो ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं
मेरे पास प्रॉपर फ्रंट इमेज है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ ब्लॉकिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ व्यू पे गया, अगर मैं यहाँ पे मुझे को फिर से इसको स्केल करना पड़ेगा। स्केल याद है यहाँ पे कितना स्केल किया हुआ है? यहाँ पे स्केलिंग अगर आपको याद है तो आप अपने दूसरे इमेज को भी स्केल कर सकते हो। ठीक है, 8.91 कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे व्यू में गया, इमेज इंपोर्ट इमेज, अब यहाँ पे कंट्रोल वी, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बीजी है कि नहीं मेरे पास, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। बीजी कौन सा है? ये बीजी है, ये ले लिया मैंने। अभी ये मैं देखो ये पार्ट है, इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये कौन सा लेयर है मेरे पास, देखो। अभी यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ को मैं देखूँगा यहाँ पे, तो मैं अभी जैसे मैंने लास्ट में मैंने पर्सपेक्टिव मैच किया था, तो मैं ऐसे करके मैच करूँगा यहाँ पे, समझ यहाँ पे ऐसे करके मैच करूँगा, तो मैं पर्सपेक्टिव में फिर मॉडल करूँगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने लास्ट में मैंने पर्सपेक्टिव मॉडल किया, तो वैसे भी लेके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैमरे पे क्लिक किया, कंट्रोल ए। ठीक है, अभी मैं बस ये इमेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले में गया, नन कर दिया। तो लगाना कैसे और हटाना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो जल्दी से हम लोग एक चीज़ कवर करते हैं, ब्लॉकिंग करना है। ठीक है, ब्लॉकिंग करने में मैं यहाँ पे काम करूँगा। पे ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, पहले मुझे डिटेलिंग नहीं देना। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एक घीच के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे बताना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्लू, ठीक है, पाइवट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो डब्लू डी वी वी एंड मिडिल माउस बटन वर्टेक्स पे कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, वी एंड स्नैप। ये मैं एक में भी बना सकता था, लेकिन मैंने अलग किया। अलग करने का मोटिव क्या वही बताता हूँ। आपको फ्लोरिंग का थोड़ा आइडिया रहेगा क्या कि आप फ्लोर बनाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे वाला पार्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी एक जैसा कलर सब कुछ लगाएगा, वो एक जैसा ही है। एक में बना सकते हैं, ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो ऑप्शन मैं आपको अलग बता देता हूँ। जैसे को एक में मैंने अलग अलग बता रहा हूँ, एक में ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट क्या है, यहाँ पे पार्ट हो गया। ओके, हल्का सा ये प्रोस्पेक्टिव है तो ये सीधे रहेगा, ऐसे मैं कवर कर दूँगा। देखो ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, इसका ये पार्ट है हल्का सा ऊपर। अभी ऊपर के देखो ये पार्ट कितना इजी, मैं सिंपल इसको एक्सट्रूड करके बाहर निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी किसी को जैसे टेक्सटिंग में भी काम करना होगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर अलग से डील करना पड़े, तो मैं टेक्सटिंग को ईजी करने के लिए मैं इसका अलग मॉडल उठा के लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने देखो इसमें दो ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, मैंने एक्सट्रूड किया, ये पार्ट इतना कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा बाहर दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे थिकनेस है मेरे पास, यहाँ पे थिकनेस ये एक अप्रॉक्सीमेट ये लगा दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैंने जो काम किया, ये काम का एक अलग ऑप्शन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट, ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, ये अलग मैं बॉक्स भी रख सकता था। क्या होता है, जब आप अनरैप करोगे तो अनरैप में आपको ये आइडिया मिलना चाहिए। आप मॉडलिंग करते हो, आपको क्या आपने मॉडल कर दिया, मॉडल में आप कैसे भी करते हो। जब आप अनरैपिंग करोगे तो अनरैपिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा होगा कैसे। ठीक है, तो अभी ये एक्सट्रूड जो किया, ये माइंड में रखना, जितना हम लोग पार्ट एक्सट्रूड करेंगे उससे हम लोग सेपरेट अनरैप करेंगे, वो उसके साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, या मैं अलग बॉक्स ले लूँ तो मेरे लिए कंफर्टेबल है, या मैं ऐसे कर लूँ तो। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने काम किया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये बगल में कोई सा एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट किया, यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे। ठीक है, वी एंड स्नैप। ठीक है, और वर्टेक्स लॉक नहीं किया मैंने, लॉक कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कार्टूनिक में क्या है, देखो ये यहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा इधर बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एक ही में कवर मत करना यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये इसने क्या डिमांड की, यहाँ पे सेगमेंट की डिमांड कर दी इसने। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, एडजस्ट या रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, जी प्रेस कर दिया। ठीक है, जी प्रेस कर दिया। सेगमेंट की डिमांड है तो दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, प्रोडक्शन में आप सेगमेंट दोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप इससे ज़्यादा भी सेगमेंट दे सकते हो, लेकिन जहाँ नीड हो वहीं देना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, ये शायद पीछे होना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो डाउट लगने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक
ठीक है। रेफरेंस देखो यहाँ पे, रेफरेंस है, देखो ये इधर से दिख रहा है, यहाँ पे आपको तो आइडिया मिल जाएगा। तो सर पीछे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल चिपकाऊ नहीं है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा डिस्टेंस लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ है, एकदम एग्जैक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा देखा, ये कॉर्नर लाइन यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये पीछे की तरफ ऐसा कुछ विजुअल है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ये अगर पीछे की तरफ है तो मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर देता हूँ, थोड़ा सा, मतलब अब ये जो पार्ट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं फिर से उस रेफरेंस को लगा के मैच करूँगा कि वहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको वैसे यहाँ देखो साइड का शेप है। अभी आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर जो रूफ वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको साइड में दिखेगा, ये आपकी ऑब्जेक्शन में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर ए टाइम बिंग यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे फेसेस, ठीक है, फेसेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, W प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे, व्यूज़ क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स को लेके मैंने यहाँ पे कर दिया अभी यहाँ पे। अभी ये जो मैं चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा बाहर रहेगा, ठीक है। मैंने शेप तो दिया, शेप देने का मतलब क्या है, लाइक मैंने ये पार्ट तो दिया, लेकिन मुझे इस पार्ट को अलग करना पड़ेगा। शिफ्ट एंड ग्रेटेड एंड होता है ना यहाँ पे ग्रो का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट में गया यहाँ पे, अगर ग्रेटेड एंड समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ग्रो करके देख लेना, ठीक है। ये ग्रो है, ग्रो का मतलब आगे बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे श्रिंक का मतलब कम होगा, सिलेक्शन को कम ज़्यादा करने के लिए। शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट फेसेस होना चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने एक्सट्रैक्ट फेसेस किया तो क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्ट तो बड़ा दिखाना है, तो मैं यहाँ पे देखो स्केल किया मैंने, हल्का सा स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल है। एक्सट्रैक्ट में भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट आपने किया तो सही, ठीक है, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड W। अभी देखो मॉडिफाई सेंटर पार्ट है ना, जैसे गेमिंग प्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कर रखा था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट बनाना हो, जैसे मुझे ग्रो का शॉर्टकट बनाना था, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसका भी शॉर्टकट बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, मॉडिफाई में गए, सेंटर पॉइंट चाहिए मुझे यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट माउस बटन ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपने आप ये ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा और मैं जल्दी भी कर पाऊँगा, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ से मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट किया, ध्यान देखना यहाँ पे, ठीक है, Z एंड G, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक वर्टेक्स। अभी ये चीज़ को मैं यहाँ पे देखो, पहले तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे V एंड स्नैप करके यहाँ पे लेके चलूँगा पे, तो यहाँ पे कहाँ तक जा रही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने हल्का सा कर्व मेंटेन करना है अपने यहाँ पे, ये देखो। अभी ये जो मैंने कर्व मेंटेन किया, यही कर्व मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं कर्व को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ कर्व है, ये कर्व मुझे यहाँ पे देना, क्योंकि ऊपर का मैं ब्रिक्स लगाने वाला हूँ और जो रूफ है वो लगाने वाले हम लोग यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ R4 स्केल ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने चीज़ों को मैनेज किया, चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो छोटे छोटे पार्ट्स को अभी हमें यहाँ पे मैनेज करना है। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे भाई दरवाज़ा बनाना है, डोर बनाना है, तो मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। दूसरी बात, नीचे से ये हॉलो नहीं रह सकता, तो आपको ये फिल करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फिल होल करूँगा, एक ऑप्शन है फिल होल, तो ये फिल होल का एक नया ऑप्शन आपको पता चल गया कि भाई हमें होल कैसे फिल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे फिल होल करने के बाद मुझे सेगमेंट देना पड़ेगा, तो मैं सेगमेंट आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ ब्रिज, तो मुझे कनेक्टिविटी देने की दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने फिल होल किया और मैं मल्टीकस्टर टूल से ट्राई करूँगा तो 3 मुझे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो अपना काम कैसे ईजी हो वो देखना है क्या। टूल्स नॉलेज के लिए रखो, काम करने के लिए लिमिटेड ही टूल यूज़ होंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया। अभी देखो हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ब्लॉक किया तो ये पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये पार्ट मैं बस यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई टू सेंटर पावर, ठीक है, W हुआ, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल D करके इसको मैं ऊपर लेके गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मुझे कितना पार्ट करना है यहाँ पे, तो और ध्यान से देखें तो मेरे पास ये वॉल है, यहाँ पे नीचे वुड है, ठीक है। वुड के अंदर फिर वुड वाला सारा पार्ट है, तो ये भी मैं अच्छे से चीज़ों को मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव करके यहाँ पे ये कर दे, चल भाई यहाँ पे आ गया। अभी मुझे करना है साइड से काम, ठीक है। साइड पे गया, ये सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल, ये स्केल तो मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी ये मुझे कर्व मेंटेन करना है, कर्व मेंटेन करने के लिए रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, R4 स्केल, स्केल कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है।
सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। पहले कम देना, बाद में हम लोग थोड़ा ज़्यादा दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन इक्वल स्पेस में, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे मैनुअल भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर पता है सरफेस में एक आपका लेटिस करके ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो डिफॉर्मर में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डिफॉर्म में गए, लेटिस गए, ठीक है, लेटिस में गए, यहाँ पे 3 से काम चल जाएगा, या फिर 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, 3 काम कर जाएगा, ठीक है। 3 लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड यहाँ पे बीच में कर्व है, इसलिए मैंने 3 लिया देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। ये इतना काम कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। कर्व थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कर्व मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं हल्का सा आर प्रेस करके कर्व में मेंटेन कर दूँगा यहाँ पे। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लगे कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो आप कर सकते हो क्या। अभी ये तो हमने बनाया बीच का पार्ट, ठीक है। अभी इसके साइड के पार्ट में भी हमें काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे कॉर्नर पे बॉर्डर है, फूड का एक अच्छा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिटेल में मॉडल करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी। ये अगर मैं पार्ट दिखाऊँ तो मेरे पास ये पार्ट है, इसके अंदर का एक अलग पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो नीचे छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, ये बेस इस पर टिका हुआ है, ठीक है। रेफरेंसेस को जितना ऑब्जर्व कर सको उसे भी ऑब्जर्व करो। देखो रेफरेंस आपको देखिए यहाँ पे, देखो आपके यहाँ पे एक वुड का पूरा पार्ट है यहाँ पे। तो हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, मूव किया आर फॉर स्केल, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करके मैं इसको ऊपर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऊपर लिया यहाँ पे, चलिए यहाँ मैंने दिखाया भाई यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है। आर फॉर स्केल देखना पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो ये मैं उस ये वुड वाला पार्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ भी मुझे लेके मैनेज करना। अभी पर्सपेक्टिव तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, हल्का सा देखो यहाँ पे, देखा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग फ्रंट लेके चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का फंडा भी क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे देखो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर भी एक आपका प्रॉपर ये सर्कल जैसा चीज़ है। तो यहाँ पे मैं कैसे बनाऊँगा, जैसे ये मुझे काम करना है। पहले देखो मेरे पास मॉडल में बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला काम आपको अपना ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना, सिलेंडर लो, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करो, यहाँ पे लेके गए, ठीक है। और रोटेशन आप दे सकते हो, तो रोटेशन पे गए, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे 90, ठीक है। यहाँ देखो, ओके। मैं यहाँ पे भी देखूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं 2-3 एंगल में देख के काम करने वाला यहाँ पे। तो ये मेरे पास राउंडनेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। राउंडनेस मैंने यहाँ पे लिया। अभी ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में मैं यहाँ पे क्या करने वाला, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिलेगा भाई ये राउंडनेस है। राउंडनेस को देखो आर प्रेस करके देखना भाई, ये अगर मैं थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो ये मैं बस यहाँ पे देखते हैं, हाफ मुझे डिलीट ही करना है, तो हाफ मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आइडिया मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे रख के आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या मेजरमेंट करना है, इसने बता दिया, समझ रहे ना। तो कोई एक ऑब्जेक्ट आपने अगर पकड़ लिया तो आपके पास यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, तो आपको समझना पड़ेगा। सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे डब्लू, दैन यहाँ से इधर कर दिया आपने, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई ये जो मेरे बोर्ड के पार्ट जो मैंने बनाए हैं, इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, फिर से मैं लेता हूँ, चलता हूँ डिफॉर्मर में गए, लेटिस लिया मैंने यहाँ पे। मैनुअल भी करना, मैनुअल कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो, और फॉर स्केल बीजी में ज़्यादा डिफॉर्मर यूज़ करने की कोशिश करना है। डिफॉर्मर में आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पार्ट आपका ऐसा हो जाएगा, बाकी आपका काम कर जाएगा। कुछ आपको फ्रीडम भी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करना कि चीज़ें बेटर हो। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री। दूसरी चीज़ ये देखो, ये बॉर्डर में थिकनेस है, यहाँ देखो मैंने जो यहाँ पे लिया सिलेंडर कैसा है, ठीक है। अभी थिकनेस देने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिया। जिसको लगता है शायद मेरा सिलेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा फ्रेश लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अंदर की तरफ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। थिकनेस कितनी ये आपको अभी ये देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे कितनी थिकनेस दो तो मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। ये थिकनेस करने के बाद वर्टेक्स पे गए, ये नीचे वाला पार्ट आपको स्केल करके सीधे रखना है, ठीक है। देखो ब्लैक तो नहीं है, ब्लैक हो गया तो आप रिवर्स कर सकते हो आप यहाँ पे। तो डबल क्लिक किया एंड फेस एंड रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है।
ये भी हमने काम कर दिया यहाँ पे। चीज़ों को थोड़ा सा धीमे 1 बाय 1 करके मैनेज करना। अभी यहाँ पे मैं जो काम करने वाला हूँ यहाँ पे क्या है, जैसे दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे अलग है, ये पार्ट यहाँ पे अलग है। तो क्या करते हैं, जब गेमिंग होता है तो इतने में काम चलाते हैं, टेक्स्ट में काम करते हैं। प्रोडक्शन होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत का मतलब क्या, ये जो पार्ट दिया यहाँ पे, अभी इसी को क्या ये थिकनेस के साथ बना देंगे। जैसे थिकनेस में क्या है, जैसे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करोगे, इसको इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो एक पार्ट हो जाएगा। या जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, ये मेन फंडा क्या है कि मैं आपका थोड़ा काम आसान करने की सोच रहा हूँ, तो इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देखो 20 वाला पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 20 वाला पार्ट सेलेक्ट करके और ये वाला पार्ट भी सेलेक्ट करके देखते हैं। सिर्फ 10 एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट ये देखो ऑफसेट कहाँ जा रहा है। अब देखो ऑफसेट में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या एक साथ नहीं जा रहा क्या, क्योंकि कीप फेस टुगेदर यहाँ पे आपको फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखो ऑफसेट, ठीक है, अलग अलग मज़ा नहीं आ रहा, तो छोड़ दो इसे। यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस ब्लॉकिंग हमने यहाँ पे किया। ब्लॉकिंग करने के बाद अब जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन वाले काम बहुत करवाते हैं। करवाने का मतलब क्या है कि वो लोग कहेंगे मुझे डिटेलिंग चाहिए, तो डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे सिंपल सा पार्ट है, वुड वाला पार्ट मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे। ये फ्रिक्शन में यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेवल किया फ्रिक्शन का, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं होता, ये भी ध्यान देना, क्या एग्जैक्ट मैच नहीं होता, या तो आप मेहनत करने वाले ऐसे। दूसरी चीज़ है ये, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा मैंने कैचेस जो दिया है यहाँ पे, इसको मैं शिफ्ट एंड स्लाइड करके लेके जाता हूँ, ठीक है, स्लाइड टूल, तो ये पार्ट आपके यहाँ पे कवर होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, वहाँ पे ऑप्शन यूज़ मत करना, कहीं आप लगे पड़े हो और फिर आप वहाँ पे कहो कि मेरे पास ये काम नहीं हो रहा। मैच करना हमारा पार्ट है, लेकिन उसको हम लोग अरेंज भी करेंगे। तो ये पार्ट दिखना है काफ़ी तक ये ऐसा आ गया, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी साइड में भी मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है, मेरे पास साइड का अगर रेफरेंस नहीं है तो एजिस रिंग एंड स्प्लिट किया, ठीक है, और शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल है यहाँ पे। ये तो अच्छा है, तो यहाँ पे देखो, अब स्लाइड एज टूल काम तो करेगा, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन के साथ काम करेगा। तो अब यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे क्या पार्ट आ रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है मैंने किया, यहाँ पे देखो, ये देखना यहाँ पे, अब आपका एक तरफ इधर बहुत बढ़िया है, लेकिन इधर सही नहीं है, तो यहाँ पे फंस जाते हैं क्या लोग। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग मैंने करके बताया था कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। दूसरी चीज़ें फंसो नहीं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, गए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मुझे क्या चाहिए, क्रिएट में गए और CV कर्व टूल लिया मैंने यहाँ पे, और आराम से देखना है भाई, ये शेप मैंने ये शेप ऐसा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ओके, एंटर कर दिया यहाँ पे, कुछ नहीं करना यहाँ पे। गए सेंटर पॉइंट पे कर दिया मैंने यहाँ पे, बॉक्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पॉलीगन एंड क्यूब को पकड़ लो आप यहाँ पे। चलो भैया जाए पे क्यूब का आपने ये एंगल आपने दिया पे, ये आपको थोड़ा सा रोटेशन ऐसे इधर से और इधर से, ठीक है। इसका यूज़ नहीं तो H4 हाइड करते हैं यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद ओके, तो हमने यहाँ पे अभी ये कर्व पहले पोजीशन दे देना क्या, अगर हम लोग मेहनत कर रही हैं तो देखो एक तरफ मैंने यहाँ पे तो मैंने मैच कर दिया, लेकिन यहाँ मैच नहीं है, तो जो हम लोगों ने पहले जो मेहनत की वो अभी हमारी यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। तो मेरे पास ये कर्व है, यहाँ पे कर्व को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, इधर गए, ठीक है, WDNC मतलब कर्व एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या रोटेशन दिया, तो ये ध्यान देना क्या, ठीक है, और कंट्रोल वर्टेक्स करके यहाँ पे थोड़ा सा देखो चीज़ वैसे काफ़ी तक ठीक है। कर्व आप मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, अब मेंटेन करना हो। एक आपको सॉफ्ट सिलेक्शन शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, सेलेक्ट करना, बी ऑन करना, बी एंड मिडिल माउस बटन देखो आप। तो ये अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, आप यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, हल्का सा कर्व मैनेज करते हो तो और बेटर दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें एक लुक एंड फील को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। प्लस में क्या है, चीज़ों का आप अगर मैनेज करके चलते हो तो आपका आउटपुट भी अच्छा आएगा। 4 और 5 अभी मेरे पास इसका काम हो गया। H4 हाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो जो भी हम लोग काम करें ये चीज़ मैनेज किया। अभी यहाँ पे मेरे से जो मॉडल है, इस मॉडल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो भाई ये मुझे ऐसे चाहिए, तो 3D में मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। H4 हाइट सेलेक्ट कर दिया, फेसेस है मेरे पास, फेसेस बी ऑफ कर देना यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दें यहाँ पे, ऑप्शन बॉक्स में गया, ठीक है, और मैंने एक्सट्रूड किया। अभी डिवीज़न मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कम से कम 8 या 10 चाहिए, मुझे यहाँ पे कर्व है तो मैंने दे दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे फिर से बस उल्टा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
सेलेक्ट कर दिया, ये उल्टा नहीं आएगा। अगर मैंने नीचे के ऊपर से एक्सट्रूड किया होता या जो मैंने CV कर्व यहाँ से नहीं यहाँ से बनाया होता तो दिक्कत नहीं आती। अगर ऐसा अभी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कर्व को सिलेक्ट किया, कर्व में गए रिवर्स डायरेक्शन टूल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने किया तो सही, अभी रिवर्स में इसका इम्पैक्ट ये ऐसा रहा क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सरफेस को देखूँ एक बार, देखिए किससे बेटर हो सकता है। अब दोनों में कोई मेरे पास यहाँ पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्या यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक बार अंडू कर लेते हैं भाई, चलो अंडू कर लो। अभी इसको मैं ऊपर ही ले आता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे मैंने तौर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना कि यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से ऐसे कुछ, पोजीशन मुझे यहाँ पे देना है यहाँ से और यहाँ से देना, ठीक है। ऑल टच सेलेक्ट कर दिया, फेसेस पे गए, शिफ्ट सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे अभी आए यहाँ पे, ठीक है। अभी कर्व के साथ यहाँ पे जो पोजीशन देना है, तो यहाँ पे डिवीजन मैंने कम देना है, कम दे दूंगा। पे डिवीजन दिख रहा है, पे डिवीजन ये इतना भी लेके चलेंगे ताकि मुझे बाद में स्मूथ भी करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्नर जो एजेस है इसको तो मिलाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, या तो मैं इसको हल्का सा देख रहे हैं अभी, ये ऐसे करके मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ, ठीक है। और वेयर द लेफ्ट व्यू, फोकस, डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ये कर दिया मैंने, 4 प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इसकी नीड यहाँ पे देखना है, मैं इसको मुझे यहाँ पे कवर भी करना, तो मैं इसको यहाँ पे आराम से कवर करके चलाऊँ, क्योंकि ये मुझे पार्ट यहाँ पे देना ही है, समझो। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी देखना है, तो ये पार्ट मैं यहाँ से देखना है। पहले बैलेंस करना है, बाकी मैनेज कर देंगे, मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गए, अभी यहाँ पे मैं जाने के बाद मैं इसको हल्का से अंदर की तरफ टच करूँगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। इधर टच कर दिया, अभी मुझे साइड से इसको इसके अंदर करना है, तो मैं आराम से एक को ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, थिकनेस का, ठीक है, मैनेज कर जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं ऐसे कुछ करके आराम से मैनेज कर सकता हूँ। तो एक बार ये बैलेंस कर लेना, कैसे क्या काम करना है, इक्वल रखना है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने ये काम किया तो मुझे फिर इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करते हैं, एक पे काम हो गया। एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद डुप्लीकेट स्पेशल है, एक चीज़ और ध्यान देना, काम होने के बाद इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देना। यहाँ पे कैसे सेलेक्ट कर देना, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, इसकी हैबिट बनाना अगर आप चाहते हो आपकी फाइल क्रैश नहीं हो तो, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट, जितना आप काम करोगे बीजी मॉडलिंग में, जितना आप काम करने वाले हो उतनी आपकी फाइल हैवी होने वाली है। ये सिलेक्ट किया मैंने, ये दिया क्यों, ये देखो, ठीक है। मुझे इसका पार्ट पता करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका पार्ट मुझे यहाँ पे लेना है, तो वायर फ्रेम में यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे वायर फ्रेम मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। WDV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है, काम कर जाएगा। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। अभी ये एक्सिस कौन सा, एक्स है ना, तो एडिट में गए, रीसेट एक्स कौन सा, ये है, देखते हैं काम करता है नहीं करता, कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है, इसमें भी दिक्कत है, तो वो बताता हूँ क्यों है। ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे, तो इसके लिए ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। ये देखो नंबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जब अगर आपके यहाँ पे नंबर्स बाय डिफॉल्ट हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर देना, राइट क्लिक, फ्रीज एंड ऑल, ये 0 होने चाहिए, फिर आपको ये काम करेगा। नहीं तो ये नहीं कहना कि सर मैंने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट में मुझे मिला नहीं, होना वही चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इज इट पॉसिबल, अभी मैंने यहाँ पे क्या मुझे अपोजिट में लेके जाना है, अब या तो मैं मैनुअल करूँ या एक ऑप्शन में और दूँ, यहाँ पे जो सेगमेंट में दे रहा हूँ मैं लेके हटा भी सकता हूँ, ठीक है। ये किया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड कंबाइन पॉसिबल है, W प्रेस कर दिया, DV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी एक्सिस कौन सा, Z, एडिट रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बनाना है, बाकी सब आपको कॉपी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको अच्छे से पता ही है कि भाई हम लोग यहाँ पे गए, 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे जो मेरे पास अंदर जो दिख रहे थे इसको मैं आराम से अंदर मैनेज करता हूँ। भाई मुझे भी इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मैनेज करना। ये अंदर आप ज़्यादा अंदर कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि इसके सरफेस के अंदर रखना ही आपको पड़ेगा क्या।
ठीक है यहाँ पे। तो आपको इधर से भी देखना है, प्लस में देखो यहाँ से ये एंगल आपको ज़्यादा दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गया यहाँ पे और 4 प्रेस कर दिया, 4 यहाँ से तो ठीक है, इधर से भी आपको थोड़ा सा मैनेज कर देना पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये काम कर दिया, ये ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। अब लगता है यहाँ पे इसकी जिस चीज़ की नीड नहीं हो आप उसे हटा भी सकते हैं यहाँ पे। 4 5 एंड 6, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे देख रहे हैं। अभी देखो ये धीमे धीमे आपसे ये सारे पार्ट आपसे काम कराएगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है, तो कोई ये बाहर है तो इसे मैंने 2 साल का सा मैंने बाहर रखा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये इसको मैं थोड़ा सा अंदर भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरा प्रोपोर्शन देखा है यहाँ पे तो लिटिल बिट ये अंदर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये गैपिंग है तो मैं हल्का सा लिटिल बिट मैंने अंदर किया, तो ये गैपिंग आपके यहाँ पे दिखेगा क्या कि आपको गैपिंग में कैसे क्या काम करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपका पार्ट दिखेगा। अभी नीचे के लिए भी आपका एक बॉक्स है, मतलब एक बॉर्डर ये कवर किया हुआ है। जो रूफ लगेगा वो इस पर लगेगा, जो टाइलें है ना वो इस पर लगेंगे, लेकिन इसके नीचे के लिए क्या है, अब इसमें बस ये पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जोड़ने के लिए कंट्रोल D R फॉर स्केल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ इसको, मैं नीचे से हाइट कर रहा हूँ, H फॉर हाइट, ठीक है। ये पार्ट में बाहर निकला हुआ है, ये ध्यान देना, क्या ये पार्ट में बस बाहर निकला हुआ है, तो R फॉर स्केल। अभी इतने बॉक्स से काम नहीं चलेगा, ये बॉक्स से आपने लगा दिया तो मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की। यहाँ पे वुड का मतलब है कि आपको वहाँ पे वुड की डिटेलिंग भी देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर भी देनी पड़ेगी और टेक्सचरिंग के अंदर भी देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो हल्का सा बैंड भी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ तो इन चीज़ों को मैं हर एंगल से ऑब्जर्व करूँगा। यहाँ पे एज रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे मैंने हल्का सा अंदर कर दिया, एंड देन शिफ्ट एंड बेवल, यहाँ पे मेरा बेवल काम कर जाएगा और अच्छा काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट्स बढ़ा देना, यहाँ कंजूसी नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ करना वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे आपको मैनेज करके चलना है। देखो ये पार्ट आपका ऐसे दिख रहा है, ये भी पार्ट आपको देखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट आपका बाहर निकल रहा है, कौन सा पार्ट आपका अंदर की तरफ जा रहा है। देखो कुछ पार्ट आपके पीछे दिखना है हमें, तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि भाई शेप्स में बस कैसे निकल ले। तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अभी ये जो पार्ट देखो, ये कैसे अलग अलग टाइल्स से दिख रहे हैं, तो ये पार्ट भी मुझे एक एक करके अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पीछे का पार्ट मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा है, मैं इसी के मैं डुप्लीकेट करके काम कर सकता हूँ। कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन दे दिया यहाँ पे, -90 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप प्रोस्पेक्टिव में ऐसे भी काम कर सकते हो। जिसको लगता है मेरे को प्रोस्पेक्टिव समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखना, कई लोग देखो व्यूज़ को प्रॉपर यूज़ करा जरूरी है। टॉप व्यू में आ जाना, फिर टॉप व्यू में गए दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। R फॉर स्केल, आप ऐसे करके स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थोग्राफी जितना यूज़ करोगे उसमें आपकी गलतियाँ कम होगी। ऑर्थोग्राफी मतलब ये व्यू जो टॉप है आपका, फ्रंट है, लेफ्ट, ये आप व्यू जितना यूज़ करोगे आपकी गलतियाँ होने के चांसेस उतने कम है। आपने जितने पर्सपेक्टिव यूज़ किया, पर्सपेक्टिव में कंफर्टेबल हो तब करो। स्टार्टिंग में मैं जहाँ तक देखता हूँ तो स्टूडेंट अभी कंफर्टेबल नहीं होते, नए नए होते हैं तो उन्हें सीखना है तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए खुद में यहाँ पे ये पार्ट में ऐसे यूज़ करूँगा, भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मुझे ये वाला पार्ट बाहर निकालना, तो मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मैं इसको ही थोड़ा सा फोकस करके चलूँगा यहाँ पे। तो फोकस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे इसके बाद भी मुझे एडजस्टमेंट करना होता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिफॉर्मर में गए, लेटिस पे गए, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट आपको डील करना आना चाहिए क्या। लेटिस पॉइंट में गया तो मैंने यहाँ पे क्या इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करते मैं ऐसे करके बाहर भी कर सकता हूँ। ऐसे नहीं मैंने एक बार काम खत्म कर दिया तो मैं अब उसको मैं टच ही नहीं करूँगा। देखो देखना पे मैं ऐसे करके बाहर निकाल दूँगा तो मेरे पास ये चीज़ दिखेंगी। मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे निकालना है, व्यूज़ हैं तो उनको थोड़ा सा आपको कवर करना है, ठीक है। जितने आपको रेफरेंस मिल जाए उतना ज़्यादा बेटर है। देखो मैं अंदर की तरफ करूँगा, पे अंदर की तरफ करने में ये देखो हल्का सा रोटेशन देना है, मैं हल्का सा रोटेशन दे सकता हूँ, ठीक है। वो शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एंगल वाइज एंगल आपको चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा था कि ये पार्ट मैंने कहा भाई मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया R फॉर स्केल, ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ये भी रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं दिखना है यहाँ पे, तो मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया। तो बहुत बारीकी में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें, ये लिटरली मैंने ऐसा कुछ कर दिया, भाई ऐसा कुछ मुझे दिखाना है, ठीक है। अभी ये देखो ये एंगल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ से देखना है क्या, छोटी छोटी चीज़ को देखो। तो यहाँ पे देखो ये अभी ये देखो ये पार्ट ऐसे निकला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये पार्ट कौन सा निकला हुआ नज़र आ रहा है, फ्रंट में देखो, फ्रंट पे ये दिख रहा है यहाँ पे, और साइड में देखो ये बैक वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, फ्रंट से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि चलो ऐसा कुछ है या कुछ ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।
अदरवाइज आप इसे भी तो अभी मॉडिफाई करना चाहो तो ऐसे भी करके मॉडिफाई कर सकते हो। वर्टेक्स पे कि डिटेलिंग में बहुत जाएंगे तो ये देखो, ये अगर मैं ऐसे भी दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ इसको ऑफ कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसे भी आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। यहाँ पे हमने ऐसे कुछ कर दिया। चलो ये भी पार्ट में तो ऐसे से बाहर ले गया था, अभी ये पार्ट में तो ऐसे ये इधर का पार्ट बाहर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज कर दूँगा इधर वाले पार्ट को, ठीक है। चलो करो, यहाँ पे किया, फिर से मैं क्या करता हूँ, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, अभी देखो आपके यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे एक जो मैंने बॉक्स लिया यहाँ पे, इस बॉक्स को लो, क्या सेंटर वाला बॉक्स है कि नहीं, डिस्प्ले शो एंड ऑल, शो एंड ऑल ये है ना पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया। अभी देखो मैं ज़्यादातर चीज़ों को मैं कैसे ले रहा हूँ कि उनको मैं बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे इधर से ये और इधर से ये। अभी यहाँ पे साइड का पार्ट तो मुझे नहीं पता चला, तो ये डिस्टेंस में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। अभी ये पार्ट मैं कैसे करने वाला हूँ, इसी को अगर मैंने कर दिया कंट्रोल डी, यहाँ पे कर दिया मैंने, इसको ऊपर लिया यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स है मेरे पास यहाँ पे, इसको इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पकड़ दिया, आ रहा है यहाँ पे, इसको पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे वॉल से, ठीक है। ये इधर से आर फॉर स्केल, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो आइडिया आपको देखने की, आपको ऑर्थोग्राफी व्यू में आप कैसे डील करें यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस कम है मेरे पास यहाँ पे, तो थिकनेस कम के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी, जैसे मैंने एक पार्ट ही रख सकता हूँ, बाकी पार्ट को मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट में देखो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, सिलेक्ट में अगर मैं ढूंढूँ यहाँ पे ग्रो है, इन्वर्स है, देखो कंट्रोल शिफ्ट आई दिखना है यहाँ पे, और मैंने डिलीट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। एजिस पे गए, डब्लू शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, और ये मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है। एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, हल्का सा डेप्थ दिया यहाँ पे, कर्व दिया यहाँ पे, ठीक है, होगा हल्का सा वेटेड होता है यहाँ पे, एंड बेवल कर दिया तो मैंने यहाँ पे, बेवल करने पे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन एंड सेगमेंट, तो ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे किया, हल्का सा इसे मैंने प्रेस किया भाई, थोड़ा सा नीचे आया लिटिल बिट, ठीक है, एंड बेवल, फ्रिक्शन, सेगमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। ऐसा कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस टाइप से सेगमेंट्स एंड फ्रिक्शन में मैं मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज़ करके काम करना पड़ेगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, या तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्ट किया ना यहाँ पे डब्लू, देन ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट करके मैनेज कर दिया, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। बाकी क्लासेस में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक ब्लॉकिंग किया हमने अभी यहाँ